नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा और क्लास को पूरा एंड तक देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास भी मैं जल्दी ही जारी करूंगा, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक। तो चलो लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब देखना, अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा अपन को जानकारी होनी चाहिए क्या कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो किस तरीके से यूज होता है, ठीक है ना। भविष्य में जो काम कंप्लीट हो चुका है, एक पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है और फिर से वो जारी हो जाता है, उसके लिए अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक। अब देखना, इसके सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस आता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ट्रिक क्या बनती है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट है और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसकी ट्रिक बनती है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताना कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। यानी टेंस के अकॉर्डिंग सिंस फॉर का यूज है वो किस तरीके से किया जाता है, क्या यूज होता है, ठीक है। वो चीजें हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना मुझे। अब देखना, ये इसकी ट्रिक हो गई सिंपल सेंटेंस की। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखना, वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, कि हम कल 10 बजे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, ये इसका हिंदी में नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता है क्या भाई? नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, ठीक। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसकी ट्रिक बनती है। सीमा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, यानी सीमा 1 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी, ठीक है, खाना नहीं पका रही होगी, ये इसका हिंदी में नहीं निकलता है ना। वैसे तो इस टेंस में ध्यान देने लायक कौन सी चीज है? अब देखना, इसमें ध्यान देने लायक चीज है वो है विल शैल या शैल विल हैव बीन प्लस सिंस फॉर, ये ध्यान देने लायक चीज है। मतलब कि पूरा का पूरा टेंस है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। इनको कैसे अपन यूज करते हैं उन्हीं पे डिपेंड, इसी बात पे डिपेंड करेगा। अब देखना आगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप से बनते हैं भाई। पहला इंटरोगेटिव सेंटेंस है देखना हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है WH वर्ड, यानी स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। अब देखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसको एक मतलब कि उसकी प्राइमरी नीड है ये। अब देखना, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दूसरे की ट्रिक बन गई, ठीक। अब देखना एग्जाम्पल क्या? विल चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर फादर सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह से अपने पिता का इंतजार कर रहे होंगे, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। अब आगे देखना, वेयर विल चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से चिल्ड्रन कहाँ जा रहे होंगे, ये इसका
मीनिंग निकलता है। ठीक, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ट्रिक बनती है, वो क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें नोट को जोड़ना है, नोट को इंक्लूड करना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखना इसकी ट्रिक बनती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसका प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसकी ट्रिक बनती है। ठीक है, WH वर्ड है, WH वर्ड में भी इसके आगे WH वर्ड जोड़ दो तो ये WH वर्ड की बन गई। ठीक है ना। अब देखना इसके एग्जांपल देखना, ये दोनों सेंटेंस की ट्रिक है और एग्जांपल देखना। विल ऋतिक नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर ए हॉर, सॉरी एन हॉर आएगा। ठीक है, एन हॉर, क्या ऋतिक एक घंटे से सो नहीं रहा होगा, तो ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। विथ होम राधा विल राधा नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 12 o'clock, यानी राधा के साथ कौन 12 बजे से खेल नहीं रहा होगा, ये इसकी हिंदी मीनिंग निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना, बाकी जो सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना ही फर्क है कि उसमें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज होता है। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है ना, प्लस नोट का यूज होता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आना है आएगा, ऑब्जेक्ट आना आएगा, एडवर्ब आनी है आएगी। ठीक है ना। और मैं एक और चीज बता देता हूं कि आप क्लास को आडी स्क्रीन करके देखा करो। आप क्या करते हो कि खड़ी स्क्रीन पे देखते हो, यानी सीधे देखते हो, आप आडी स्क्रीन करके देखा करो ताकि आपको व्यू पूरा नजर आए। ठीक है, तो ये ट्रिक है और एग्जांपल है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आगे बताऊंगा आप लोगों को। एग्जांपल देखना, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 15 years, यानी उसे यहाँ पर 15 साल से वो काम कर रही होगी, या वह यहाँ पर 15 साल से काम कर रही होगी, ये इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। तो ये इसके यूजेज है, यूजेज का मतलब इसका एक ही यूज है। ठीक है, वो कार्य जो कंटिन्यूअस रहते हैं, जारी रहते हैं, उनके लिए कौन से टेंस का यूज होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊंगा आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे। इसकी एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स भी ज्यादा नहीं है। बाय द एंड ऑफ, ये एडवर्ब है, और सिंस फॉर प्लस फ्यूचर टाइम। अगर सिंस फॉर का यूज करना है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना, तो आगे फ्यूचर टाइम आएगा। ठीक, तो एग्जांपल देखना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ माय फादर विल हैव बीन वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर 5 years, कि इस महीने के अंत तक मेरे पिता है एक फैक्ट्री में 5 वर्ष से काम कर रहे होंगे, ये इसका हिंदी में निकलता है। आगे देखना, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुमारो सिंस 10 AM, ठीक है, हम कल 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। तो ये एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स भी आपको देखनी है। देखो, आपके अगर क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है या तो वो बनेगा यूजेज से या बनेगा एडवर्ब से। ठीक है, और इन दोनों के लिए कौन काम करता है, इन दोनों के लिए काम करता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब काम करती है। ठीक है ना। तो या तो यूजेज से बनेगा या फिर एडवर्ब से बनेगा, यानी टेंस से अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो यूजेज से या फिर किससे बनेगा, एडवर्ब से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, ट्रांसलेशन वाला हो सकता है, ट्रांसलेशन वाला हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में आपको अगर ये सीखोगे तो ट्रांसलेशन अपने आप आ जाएगी, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना
अब क्या होता है कि मतलब कि इस टेंस में अपन को क्या चीज ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बता के जा रहा हूं, देखना। विल शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी है तो ध्यान रखनी है। सिंस फॉर आता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, लेकिन सिंस फॉर के साथ में टाइम कौन सा आएगा, फ्यूचर वाला टाइम आएगा, वो अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि अपन को टेंस यानी तीनों टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो तीनों टेंस में पढ़ने हैं, और यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है। तो अगर देखो, अगर सिंस फोर का देखो, सिंस फोर का यूज करना है, सिंस फोर का यूज करना है, अगर प्रेजेंट में करना है तो प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अगर सिंस फोर का यूज अपन को पास्ट में करना है तो पास्ट टाइम, अगर फ्यूचर में करना है अपन को, ठीक है, तो फ्यूचर टाइम, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, फ्यूचर टाइम इतना ध्यान रखो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, सिंस फोर का तो यूज होना ही होना है। सिंस फोर अगर प्रेजेंट में कर रहे हो तो प्रेजेंट टाइम आएगा, पास्ट में कर रहे हो तो पास्ट टाइम आएगा, फ्यूचर में कर रहे हो तो फ्यूचर टाइम आएगा, बस, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक और विशेष सूचना आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों का ही एक टेलीग्राम चैनल है, इजी इंग्लिश हब, इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्लास की टाइमिंग क्या होती है, कितनी बजे आएगी, कितने वीक यानी सप्ताह में कितने दिन आएगी, ठीक है, वो सब जानकारी और पीडीएफ की जानकारी है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना आप लोग क्लास में, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहीं इस टॉपिक यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, और टेंस का टॉपिक आज आपका खत्म हो गया है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्लास है वो जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ में इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।